और बनका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से और बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में अपनी ईटा की तैयारी, नाम्स, एमडी कैट, नस्ट जो भी आप लोग टेस्ट दे रहे हैं उसकी तैयारी कर रहे होंगे। आज की हमारी वीडियो है नाउन और इट्स टाइप्स पर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोग को पता होनी चाहिए फॉर इंग्लिश पोर्शन ऑफ योर टेस्ट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द एरर इन दिस स्टेटमेंट। मैनी जर्म्स किलर आर अवेलेबल एट द शॉपिंग मॉल ऑफ लाहौर। आपको ऑप्शंस गिवन है मैनी, जर्म्स किलर और द शॉपिंग मॉल। ठीक है, मैं आप लोगों को 10 सेकंड्स दे देती हूँ, आप लोग आंसर बताएं। जी, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? जर्म्स किलर। ऑप्शन बी क्यों करेक्ट है? क्योंकि याद रखें कि यहाँ पर जो कंपाउंड नाउन जर्म किलर है उसकी गलत प्लूरल फॉर्म लगाई गई है। जब कभी भी हमने कंपाउंड नाउन्स फॉर एग्जांपल स्कूल फेलो, कार पार्क, स्मॉल टॉक, बॉटल ओपनर और जर्म किलर की प्लूरल फॉर्म बनानी है तो हम लोगों ने इन वर्ड्स के लास्ट वाले नाउन के साथ एस को ऐड करना है। ठीक है, फर्स्ट वाले नाउन के साथ एस ऐड नहीं करना, जिसकी वजह से जर्म्स किलर लिखा है, जर्म किलर्स लिखना चाहिए था, वो करेक्ट कंपाउंड नाउन होगा प्लूरल। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज करेक्ट, हैविंग एरर इन इट। ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई द एरर। द रिंग ऑन द स्किन इज कास्ट बाय वन ऑफ द सेवरल फंगसेस दैट ग्रो ऑन ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल। ठीक है, द रिंग कास्ट बाय फंगसेस और ग्रो ऑन, ये ऑप्शंस हैं। चले बताएं कौन सा करेक्ट होगा। जी, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी फंगसेस। याद रखें कि ये जो कुछ वर्ड्स हैं जैसे क्राइटेरियन और क्राइटेरिया, ये क्राइटेरियन सिंगुलर है, क्राइटेरिया प्लूरल है। फिनोमिनन, फिनोमिना, फिनोमिनन सिंगुलर, फिनोमिना प्लूरल। बैक्टीरियम सिंगुलर, बैक्टीरिया प्लूरल। रेडियस सिंगुलर, रेडाई प्लूरल। मेगस सिंगुलर, मेगाई प्लूरल। तो ये फॉर्म्स आप लोगों ने याद कर लेने, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आप लोग को कंफ्यूज किया गया है फंगस की प्लूरल फॉर्म फंगसेस देकर, जो कि रॉन्ग है, और फंगस की प्लूरल फॉर्म होती है फंजाई। ठीक हो गया। इस क्वेश्चन में यही रॉन्गनेस है कि यहाँ पे आप लोगों को देखें सेवरल के साथ यहाँ पे प्लूरल फॉर्म लगेगी फंगस की, ठीक है, जो है फंजाई, नॉट फंगसेस। सो दैट्स द रॉन्ग ऑप्शन, वी कैन से द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों ने ये वर्ड्स अच्छे से देख लेने हैं कि सिंगुलर कौन सा है और प्लूरल कौन सा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमें है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। व्हाई डज द रिच ऑलवेज रिसीव क्रिटिसिज्म। ऑप्शन बी, व्हाई डज द riches always receive criticism. ऑप्शन सी, व्हाई डू द rich always receive criticism. एंड द ऑप्शन डी, व्हाई डू द riches always receive criticism. जी, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन है सी। आप लोग देख सकते हैं सी ऑप्शन में डू लगा है और द रिच लगा है। तो रूल का क्या होगा कि जब कभी भी हमें नॉमिनल एडजेक्टिव्स गिवन होंगे, द पुअर, द रिच, द ब्रेव, द ऑनेस्ट, ठीक है, या पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स, द इंजर्ड, द रिटायर्ड, द हार्ड, द अनएजुकेटेड, तो हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने इनको विदाउट एस प्लूरल कंसिडर करना है और इनके साथ प्लूरल वर्ब लगाना है। दोबारा से सुन लें, जब कभी भी हमें नॉमिनल एडजेक्टिव्स द पुअर, द रिच, द ब्रेव, द ऑनेस्ट, द और पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स द रिटायर्ड, द हार्ड, द अनएजुकेटेड ये गिवन होंगे तो इनके साथ प्लूरल करने के लिए किसी भी एस की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये एज सच ही प्लूरल होंगे और एक प्लूरल वर्ड रिक्वायर्ड करेंगे। दैट्स वाई यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिचेस लिखा है तो रॉन्ग हो गया, यहाँ पे भी द रिचेस लिखा है ये भी रॉन्ग हो गया, लेकिन ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में द रिच और द रिच लिखा है, लेकिन यहाँ डज की वजह से ये सिंगुलर लग रहा है तो ये गलत हो गया और यहाँ प्लूरल आएगा इसके साथ वर्ब।
दैट्स वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, अ डिजीज नेम्ड स्लिपिंग सिकनेस वाज काज्ड बाय अ स्पीशीज ऑफ टेस्टी फ्लाई। एरर फाइंड करना है। ऑप्शन ए है टेस्टी फ्लाई, ऑप्शन बी है स्पीशीज, ऑप्शन सी है काज्ड और ऑप्शन डी है आ। कौन सा गलत है, कौन सा एरर है? जी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे स्पीशी, डियर, शीप, फिश, ट्राउट, एयरक्राफ्ट, न्यूज़ और ऑफस्प्रिंग, इनके साथ हमेशा हम लोगों ने किसी एस के विदाउट ही ये प्लूरल हैं और इनको हमने ये सिंगुलर और प्लूरल एक ही फॉर्म में यूज़ होते हैं विदाउट एस। तो इस वजह से इनके साथ हम लोगों ने एक प्लूरल वर्ब जब लगाना है तो हमें किसी एस की ज़रूरत नहीं है प्लूरल नाउन के लिए जब इसको प्लूरल बनाना है। तो दैट्स वाई स्पीशीज़ इज़ रॉन्ग एंड स्पीशी वुड बी द करेक्ट वन। ठीक है, एज अ प्लूरल हम स्पीशी ही लिखेंगे, ये हम डियर ही लिखेंगे। ठीक है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। दैट्स वाई यहाँ पे स्पीशीज़ रॉन्ग है। अगर क्वेश्चन नंबर 5 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। A pair of trousers was bought by me yesterday. A pair of trousers were bought by me yesterday. A pair of trousers were bought by me yesterday. None is correct. जी, क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि हमेशा याद रखें जब हमें ट्राउज़र्स, शर्ट्स, ठीक है, उसके बाद ट्राउज़र्स, शर्ट्स, शॉर्ट्स, सीजर्स, ये वर्ड्स हमें गिवन होंगे अ पेयर ऑफ के साथ। अ पेयर ऑफ इनके स्टार्ट में लगा होगा और फिर ये वाले ट्राउज़र्स, शर्ट्स, सीजर्स या शॉर्ट्स लिखा होगा, तो फिर हम लोग इसके साथ एक सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। देखें, अ पेयर ऑफ ट्राउज़र्स वॉज बॉट बाय मी यस्टरडे। ठीक हो गया। लेकिन देखें आप यहाँ पे, ठीक है, जब कभी भी हमें ये जो ट्राउज़र्स, जीन्स, शॉर्ट्स, सीजर्स हमें पेयर वर्ड के साथ, यानी अ पेयर ऑफ ट्राउज़र्स, अ पेयर ऑफ शूज़, अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स, अ पेयर ऑफ ट्राउज़र्स, अ पेयर ऑफ जीन्स की फॉर्म में गिवन होंगे तो ये एक सिंगुलर वर्ब को फॉलो करेंगे। ठीक है, दैट्स वाई ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इसमें वॉज है अ पेयर ऑफ ट्राउज़र्स के बाद। क्वेश्चन नंबर 6 है, आइडेंटिफाई द एरर एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन अमंग दीज ऑप्शंस। Hundreds of men is dancing at the marriage ceremony. Hundreds of men are dancing at the marriage ceremony. Hundreds of men dancing at the marriage ceremony. Both A and B. जी, कौन सा करेक्ट होगा? वीडियो को स्टॉप करें और एनालाइज करें कि कौन सा करेक्ट होगा। जी, और करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। ठीक है, क्यों ऑप्शन बी है? क्योंकि हमेशा याद रखें जब हमें ये वर्ड्स हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, मिलियंस, डॉजन्स एक्सेट्रा हमें नाउन के तौर पर दिए होंगे, ठीक है, तो हम लोगों ने इसके साथ एक प्लूरल वर्ब लगाना है। ठीक है, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, मिलियंस, डॉजन्स ये हमें नाउन की तरह ऐड करेंगे सेंटेंस में, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इनके साथ एक प्लूरल वर्ब लगाएंगे। अब कुछ बच्चे ग्रुप में कंफ्यूज हो रहे थे कि मैम इसके साथ ऑफ मैन लगा है, तो वो एक प्रपोजिशनल फ्रेज है, आपको कंफ्यूज करने के लिए लगाया गया। आप लोगों ने अपने नाउन पर, अपने हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, मिलियंस, इन पर कंसंट्रेट रखना है और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपना वर्ब जो है वो प्लूरल लगाना है। दैट्स वाई यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। हंड्रेड्स ऑफ मैन आर डांसिंग एट द मैरिज सेरेमनी। दैट्स ऑल। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द एरर। द वर्ल्ड इज थ्रेटेंड विद वार, मिजरी एंड आ पॉवर्टी। ऑप्शंस हैं द वर्ल्ड, विद वार, मिजरी, आ पॉवर्टी। जी, वीडियो को पॉज करें और करेक्ट आंसर को एनालाइज करें, उसके बाद मेरे ऑप्शन को देखें कि मैं कैसे एक्सप्लेन करी थी और आप कहाँ गलती कर रहे थे। ऐसे आपको करेक्ट ऑप्शंस भूलेंगे नहीं। ठीक हो गया? जी, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्यों करेक्ट है? क्योंकि देखें यहाँ पे आ पॉवर्टी लिखा है एंड पॉवर्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वी कांट टच, सी और स्मेल और टेस्ट एंड, यानी हम किसी भी सेंस से पॉवर्टी को
फील नहीं कर सकते कि यहाँ पे पॉवर्टी कितनी है, कितने दर्जन है, कितने किलो है, ठीक है। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और जब भी कभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज़ किया जाता है तो उसके साथ किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। कीप दिस थिंग इन योर माइंड्स, ओके। जब कभी भी किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स या प्रॉपर नाउन्स दोनों का इस्तेमाल होता है सेंटेंस के अंदर, तो हम लोग कभी भी उसके साथ आर्टिकल को यूज़ नहीं करते, हम आर्टिकल अवॉइड करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स के साथ। ठीक हो गया। दैट्स वाई यहाँ पे द वर्ल्ड इज थ्रेटेंड विद वॉर, मिजरी एंड पॉवर्टी आएगा, नॉट पॉवर्टी, ओके। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, ही इज़ अ वेरी फेमस डॉक्टर ऑफ स्विट्ज़रलैंड। एरर फाइंड करना है। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी स्विट्ज़रलैंड, ऑप्शन सी वेरी, ऑप्शन डी नो एरर। जी, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है, कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है यहाँ पे एरर? क्योंकि यहाँ पे जो रूल है नाउन का वो ये है कि जब हमें कॉमन नाउन गिवन होगा ना, तो हम उसके साथ आर्टिकल आ कर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कॉमन नाउन जब गिवन होगा, अगर वो साउंड उसकी वॉवल है तो एन, या और अगर कॉन्सोनेंट है तो आ वॉवल, उसके आर्टिकल उसके साथ यूज़ होगा। जैसे यहाँ पर डॉक्टर के साथ यूज़ हुआ है, ही इज़ आ वेरी फेमस डॉक्टर ऑफ स्विट्ज़रलैंड। यहाँ पे फेमस डॉक्टर जो है, डॉक्टर एक कॉमन नाउन है जिसके लिए यहाँ पर आर्टिकल आ यूज़ हुआ है, और वो करेक्ट है। ठीक हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब है व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अ ब्यूटिफुल ट्राउजर्स वर गिफ्टेड बाय माहा टू मी। ऑप्शन बी, a beautiful trousers was gifted by Maha to me. ऑप्शन सी, a beautiful trousers was gifted by Maha for me. ऑप्शन डी, नो एरर। जी, कौन सा करेक्ट होगा? यस, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को अभी पीछे एक क्वेश्चन में मैंने बताया कि जब हमें ट्राउज़र्स, शॉर्ट्स, सीजर्स, ठीक है, जीन्स, ये वर्ड्स हमें अ पेयर ऑफ के साथ गिवन होंगे तो तब ये एक सिंगुलर वर्ब को फॉलो करेंगे। लेकिन जब जीन्स, ट्राउज़र्स, शॉर्ट्स, सीजर्स, ये वर्ड्स हमें अलोन गिवन होंगे, अकेले गिवन होंगे, तो याद रखिए ये हमेशा एक प्लूरल वर्ब को फॉलो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने यही एक्सप्लेनेशन लिखी है। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन विद प्लूरल ट्राउजर्स अलोंग विद अ पेयर ऑफ, ठीक है। जब हमें किसी क्वेश्चन में ये जो ट्राउजर्स है, जीन्स है, पेयर्स, ये शॉर्ट्स हैं, ये पेयर के साथ गिवन होंगे, जैसे अ पेयर ऑफ शूज़, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अ पेयर ऑफ सीजर्स, तो तब ये एक सिंगुलर वर्ब को अपने बाद एक सिंगुलर वर्ब को फॉलो करेंगे प्लूरल नाउन ट्राउजर्स, जीन्स, शॉर्ट्स के साथ। लेकिन जब यही वर्ड जीन्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, सीजर्स हमें अकेले गिवन होंगे तो फिर ये एक सिंगुलर प्लूरल वर्ब को फॉलो करेंगे। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए ठीक है। देखें, अ ब्यूटीफुल ट्राउजर्स, यहाँ पे ट्राउजर्स है, किसी पेयर के साथ नहीं लिखा गया, इसको कोई पेयर का वर्ड इसके साथ नहीं है, तो इस वजह से इसके साथ एक प्लूरल वर्ब आएगा, वर। अ ब्यूटीफुल ट्राउजर्स वर गिफ्टेड बाय माहा टू मी, ठीक है। जब कभी भी हमें ट्राउजर्स, सीजर्स, शॉर्ट्स, जीन्स, ये वर्ड्स अकेले गिवन होंगे नाउन के तौर पर, ठीक है, तो फिर हम इसके बाद एक प्लूरल वर्ब लगाएंगे। लेकिन अगर यही वर्ड्स हमें अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स इस तरह गिवन होंगे तो फिर ये एक सिंगुलर वर्ब को फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज माई ब्रदर्स रूम, दिस इज माई ब्रदर्स रूम, दिस इज माई ब्रदर रूम्स, दिस इज माई ब्रदर रूम। जी, which one will be the correct option? एग्जैक्टली, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ऑप्शन बी क्यों करेक्ट है? क्योंकि हमें पता है कि जब हम पोजेशन शो करते हैं तो हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, कौन से वर्ड्स के साथ? ब्रिटेन, डॉटर, फादर, डॉक्टर, ठीक है, इनके साथ या हम एस लगाते हैं, या हम क्या करते हैं, या हम इनके साथ ऑफ लगा देते हैं, ठीक है, या अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर देते हैं, या हम ऑफ लगा देते हैं पोजेशन को शो करने के लिए, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि दिस इज़ माई ब्रदर्स रूम, तो यहाँ पे मैंने अपोस्ट्रोफी एस लगाया है, तो पता चल रहा है कि ये रूम भाई से मुंसलिक है, भाई की पोजेशन है, ठीक है। इसी तरह कुछ होते हैं हमारे, जैसे देखो ऑलरेडी अगर मंथ्स गिवन है, मॉर्निंग्स गिवन है, इवनिंग्स गिवन है, टाइम एक्सप्रेशंस, तो उनके साथ हम फिर सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, अगला एस ऐड नहीं करते, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को सेंटेंस करेक्शन में काफ़ी दफ़ा दी जाती है और बच्चे अपोस्ट्रोफी एस के साथ वाला ही कलेक्ट सेलेक्ट कराते हैं जो रॉन्ग होता है।
फिर जो इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं, जैसे देखो अगर सम वन गिवन है तो अपोस्ट्रोफी एस आ जाएगा, एनी वन है तो अपोस्ट्रोफी एस आ जाएगा। लेकिन इन केस आप लोगों को सम वंस गिवन होता, एनी वंस गिवन होता, तो फिर आप लोगों ने इसी रूल के अकॉर्डिंग सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगानी है विदाउट एस। ठीक है। अब ये जो गर्ल्स है देखो सिर्फ अपोस्ट्रोफी, मैन के साथ एस आ जाएगा, वुमेन के साथ एस आ जाएगा। ठीक है, वुमेन और मैन ई इसके अंदर होगा तो फिर एस आ जाएगा साथ। ठीक है, तो फिर जब एस ऑलरेडी लगा होगा तो उसको हम विदाउट अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, नॉट विदाउट अपोस्ट्रोफी। ठीक है। अब यहाँ पे आप एग्जांपल देखें, हिज नेम वाज ऑन लिस्ट स्टॉप। यहाँ लिस्ट स्टॉप का मतलब ये है कि लिस्ट की स्टॉप पर, लेकिन इसी पोजीशन को हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, टॉप ऑफ द लिस्ट। ठीक है, इसका और इसका एक ही मतलब है और ये दोनों करेक्ट है। अगर आप लोग को पोजीशन की फॉर्म में ये ऑप्शन भी गिवन है और इस तरह ऑफ द लिस्ट की फॉर्म में गिवन है, तो और अगला ऑप्शन आपको बहुत है तो दोनों को आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, हिज नेम वाज ऑन लिस्ट स्टॉप या ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। ठीक हो गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द एरर, माई मदर्स इन ला रेसिपी इज़ एन आइडियल वन। ठीक है, माई रेसिपी मदर्स इन ला, नो एरर। जी, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि जब कभी भी हम लोगों ने उन नाउन्स जो हाइफन से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, उनका कंपाउंड नाउन्स जो हाइफन के साथ कनेक्ट होते हैं, उनका जब हम लोगों ने पोजीशन शो करनी है तो फिर हम लोगों ने ये जो फर्स्ट वाला नाउन होता है इसके साथ हम लोगों ने अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना, बल्कि अपने ये जो लास्ट और एंडेड नाउन होता है इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा के पोजेशन शो करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा मदर इन लाज रेसिपी, मदर इन लाज, यहाँ लाज के साथ अपोस्ट्रोफी एस आएगा। ठीक है, दैट्स वाई ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है, मदर्स इन ला नहीं, मदर इन लाज रेसिपी। ठीक हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नाउन एंड इट्स टाइप एमसीक्यूज। इसको देखने से मुझे 100% यकीन है कि नाउन से रिलेटेड आपका कोई एमसीक्यूज जो ट्रिकी सा होगा वो गलत तो नहीं होगा। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा, प्रैक्टिस रिवीजन के तौर पर टेस्ट से 2-3 दिन पहले दोबारा देख लीजिएगा, तो आप लोग का नाउन टॉपिक पूरा रिवाइज हो जाएगा और अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, ट्रिकी एमसीक्यूज उसमें से यही वाले बनते हैं, बाकी सिंपल एमसीक्यूज अगर आप लोग को आते हैं तो वो आप सॉल्व कर सकोगे। जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, अम, और अपनी साथ पढ़ाई के साथ साथ अल्लाह ताला से अपने लिए दुआ कीजिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।